नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबर के साथ, जहां पर जबलपुर में निजी स्कूल की मनमानी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अभिभावकों को विशेष दुकान से कॉपी किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने वाले 18 निजी स्कूलों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। इसके अलावा एक निजी स्कूल द्वारा फीस में 22% की बढ़ोतरी किए जाने पर भी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। डीएम दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार प्रारंभ की गई कार्रवाई में शिकायतों की जांच और खुली सुनवाई कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा की जाएगी। कि अभिभावक लोग जो है शिकायतें शायद नहीं करेंगे। कल जब मैंने अपनी शिकायत के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था तो उसमें मैंने खास तौर से इस बात को इंगित किया था कि आप शिकायत करिए, आपकी बात गोपनीय रखी जाएगी। इसके बाद कुछ पेरेंट्स के साथ मेरी बात हुई है जिन लोगों ने शिकायत की है, और मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी है कि ऐसा नहीं है। लोग जो हम कई बार सोचते हैं ना, वैसा नहीं है। तो लोग अवेयर हैं। लोग केवल इसलिए नहीं बात करते कि साहब हम इसलिए नहीं बोलना चाहते कि हम शिकायत भी कर दें और कार्रवाई भी नहीं हो, और हम बुरे भी बन जाएं और आगे भी नहीं निकले बच्चों का भविष्य। बोले यदि हम सही शिकायत कर रहे हैं, सही शिकायत पर यदि सही कार्रवाई होगी तो हम सामने दम ठोक के करेंगे। दमोह में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 7 दमोह संसदीय इलाके में स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता अभियान जिले में निरंतर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज कलेक्टर कार्यालय परिसर में दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दिव्यांग जागरूकता रैली को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीश कुमार कोचर, सीईओ जिला पंचायत और स्वीप के नोडल अधिकारी अर्पित वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं ये रैली कलेक्ट्रेट से बेलाताल, पुलिस पेट्रोल पंप, तहसील ग्राउंड से होते हुए कीर्ति स्तंभ पहुंचकर पुनः वापस लौटी है। ये दिव्यांग रैली आयोजित की जा रही है और ये इसका उद्देश्य खास तौर पे जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए मतदान को सुगम बनाना और मतदान के लिए उनके माध्यम से सबको जागरूक करने का हमारा मकसद है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया है। तो मैं सभी दिव्यांग मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि वे इस ऐप को डाउनलोड करें और इस ऐप के माध्यम से मतदान में जो सहयोग शासन की तरफ से मिल सकता है उसको आप प्राप्त करें, जैसे ट्राइसिकल आदि। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लगातार हम लोग मतदाताओं की जागरूकता के लिए अभियान चलाते रहेंगे और ताकि जो है दमोह में हमारा मतदान प्रतिशत और अधिक बढ़े, जो पिछले चुनावों के मुकाबले हम एक नया रिकॉर्ड कायम करें, इस दिशा में हम काम करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एकमात्र नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने राज्यसभा में सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समक्ष राज्यसभा सांसद की शपथ ली है। उधर सीहोर में चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में साइबर जागरूकता और मतदाता जागरूकता के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कलेक्टर प्रवीण सिंह के सभी को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई है। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा इलाका अंतर्गत कचर कोना में पदस्थ पटवारी नंद कुमार कौरव नामांतरण संबंधी मामले में 10,000 की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गाडरवारा की शासकीय अस्पताल रोड पर लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्राम बिलथरी में जमीन क्रय की गई थी, जिसका नामांतरण और पटवारी प्रतिवेदन का कार्य था, जो इन्होंने आवेदन तहसील कार्यालय में लगा दिया था। इस कार्य के लिए जब ये पटवारी हैं श्री नंद कुमार कौरव, इनसे मिले तो इनके द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने इनको 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। बुरहानपुर के लालबाग में 4 मंजिला निर्मला दिन बिल्डिंग से मजदूर के गिरने से मौत हो गई। वहीं घटना के तुरंत बाद राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बता दें कि राहगीरों ने गंभीर अवस्था में जमीन पर पड़े मजदूर को जिला अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अब आगे की जांच कर रही है। मजदूर को उसके साथ काम करने वाले लोग लाए थे जी, और ये जिला अस्पताल के सामने रॉक एंड रोल बिल्डिंग बन रही है, उसके बाद हादसा हुआ है। ये काम करते हुए
उसके साथ वालों ने बताया कि चौथी मंजिल से गिर पड़ा और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। पीएम हो गया उसको? पीएम हो हाँ, गया? पीएम वगैरह सब करवा दिया है और उसके परिजन को डेड बॉडी दे दी गई है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच द्वारा इंटरनेशनल कॉल सेंटर ठग गिरोह खुलासा मामले में अब अमेरिका की जांच एजेंसी भी इन्वॉल्व हो गई है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह दुबई से ऑपरेट होता था, लेकिन ग्वालियर से कॉल सेंटर के जरिए ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिकन लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। ऐसे में अमेरिकन नागरिकों का डाटा कैसे गिरोह तक पहुंचा, इस बात की जांच ग्वालियर पुलिस और अमेरिकन जांच एजेंसी मिलकर करेंगी। दरअसल अमेरिकी नागरिकों को ठगने के मामले में जांच करने अब अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग की टीम जल्द ग्वालियर आएगी। पुलिस अफसर ने यूएसए दूतावास के जरिए अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है। इसके बाद अब यूएसए के होमलैंड सुरक्षा विभाग की टीम से डाटा साझा किया जाएगा। ग्वालियर पुलिस द्वारा अभी जो अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर को पकड़ा गया है, उनके द्वारा जो है एक कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और एआई के माध्यम से जो लगातार लैंग्वेज चेंज करके यूरोपीय कंट्री व अमेरिका के लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा था। तो इस संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है और उनका जो मास्टरमाइंड है मोंटी सिकरवार, उसके लिए भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें जो तथ्य सामने आए कि जो अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, जिससे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके और आगे इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद ली जा सके। एमपी में भाजपा की मोहन यादव सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कई सालों से गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में अब शासकीय व्यय से पशुपालन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका संचालन ग्राम पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर बने स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाता है। बता दें कि गौशाला में हर गाय के ऊपर शासन के द्वारा व्यय किया जाता है, लेकिन इसके ठीक उलट अब उन स्व सहायता समूह के गौ सेवा के नाम पर धांधली भ्रष्टाचार कर कमाई का जरिया बना लिया गया। इसके चलते रहली जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली समनापुर ग्राम पंचायत में संचालित गौशाला में गायों के लिए खाने की व्यवस्था तक नहीं की गई और बछड़े भूख प्यास से चिल्लाते हुए एक कमरे में कैद थे, तो वहीं कुछ जानवर परिसर के अंदर मृत अवस्था में भी पाए गए हैं। गौशालाओं का जो संचालन होता है स्व सहायता समूह की महिलाओं के नाम पर गौशालाएँ हैं। सारी गौशालाएँ हमारे यहाँ समनापुर, छेराड़ी, बले 3 शासकीय गौशालाएँ और दयोदय गौशाला है जिसको भी अनुदान जाता है शासन से। गड़ाकोटा की दयोदय गौशाला यहाँ जाता है, ताल से हमारा गौशाला है। इतनी गौशाला जो है संचालित हो रही शासन से अनुदान 20 रुपये प्रति नग के हिसाब से जाता है। तो अब जो भी अव्यवस्थाएँ हैं एक बार और देख लेते हैं, उसका संज्ञान में उनको लाया जाएगा। जो जनपद पंचायत रहली के अंतर्गत 3 गौशालाएं चल रही हैं, इन गौशालाओं को संचालित करने के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया गया था और ग्राम पंचायतों द्वारा जो आजीविका मिशन के समूह हैं उस ग्राम पंचायत में उनको एजेंसी बनाया गया था। अगर कोई गौशाला समूह द्वारा ठीक ढंग से नहीं संचालित की जा रही है, आप लोगों द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस समूह को हटाने की पूरी कार्रवाई कमेटी के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए आदेश को सिरे से खारिज करते रहली गड़ाकोटा इलाके के निजी स्कूल प्रबंधन, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई गाइडलाइन में यूनिफॉर्म, किताबों और अन्य स्कूली सामग्री को करीब 6 दुकानों पर उपलब्ध होना अनिवार्य किया गया है, लेकिन निजी स्कूलों की कमीशनखोरी के चलते निजी स्टेशनरी खोली गई है, जिससे अभिभावकों पर जबरन खरीदने का दबाव डाला जाता है, जबकि लंबे वक्त से इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से की जा चुकी है। बावजूद इसके रहली, गड़ाकोटा, शाहपुर इन इलाकों में खुले निजी स्कूल शासन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। फिलहाल इस संबंध में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने सख्ती अपनाते हुए कहा कि अगर स्कूल प्रबंधन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देशों को दरकिनार करते हैं तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर एक आदेश जारी किया था, वो शासन का आदेश था कि कोई भी निजी विद्यालय यदि किसी भी प्रकार की प्राइवेट पुस्तक को वो लगाता है या जो भी यूनिफॉर्म वो लगाता है, उसके लिए न्यूनतम उसके लिए 5 स्थानों पर 5 दुकानदारों के पास में उन पुस्तकों के लिए या यूनिफॉर्म के लिए दुकानदारों की 5 दुकानदारों की सूची उसके लिए चस्पा करना विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य था।
यदि इस प्रकार की कोई भी अब शिकायत प्राप्त होती है तो उसके लिए जो मान्यता अधिनियम की धारा 6 एवं 9, जिसमें निजी विद्यालय के नियम 2020 के तहत नियम 6(1) घा के तहत उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर मान्यता को निरस्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। सिवनी विधानसभा इलाका अंतर्गत ग्राम गोपालगंज दौरे पर पहुंचे विधायक दिनेश राय मुनमुन को गोपालगंज के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद दिनेश राय तुरंत दुर्घटना स्थल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बढ़ते आगे, ग्वालियर में एक पति ने गृह क्लेश के चलते अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद परिजन और पुलिस को गुमराह करने के लिए हार्ट अटैक की कहानी बनाई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह का खुलासा होने के बाद आरोपी पति से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पति पत्नी के विवाद में एक हत्या का मामला सामने आया है। पूर्व में पति द्वारा सूचना दी गई थी कि हार्ट अटैक से पत्नी की मृत्यु हुई है और बाद में जो पीएम रिपोर्ट में जो तथ्य आए हैं उनके आधार पर गला दबा करके दम घुटने से मृत्यु होना पाया गया है। और बाद में पूछताछ करने पर कड़ाई से पति द्वारा पत्नी का गला दबाना आपसी झगड़े के बीच में ऐसा घटना होना बताया उसने। झगड़े की क्या वजह बताइए, कुछ बताया क्या? पति द्वारा पत्नी को समय ना दे पाना और अन्य जो उनकी पारिवारिक जो कलह की वजह थी उसके आधार पर कल रात में विवाद हुआ दोनों के बीच में और पति द्वारा पत्नी का गला दबा करके हत्या कर दी गई, जिस पर से थाना महाराजपुरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। बुरहानपुर जिले के अंजन बलड़ी में खेत के रास्ते की बात को लेकर दो पक्षों में काफी लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। कई बार ग्रामीणों द्वारा समझाया भी गया था, लेकिन आज खेत के रास्ते की बात को लेकर विवाद और ज्यादा गहरा गया। वहीं घायल व्यक्ति ने बताया कि रास्ते से जाने को लेकर मना करने पर उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया और हमारे साथ मारपीट की। परिजनों ने घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। खेत में उनका रास्ता नहीं है, खेत पड़ोसी वाले का। उन्होंने बोले भाई कि हमारे खेत में तुम्हारा रास्ता नहीं है। तो बोले क्यों नहीं है? बोले हमने रोक दिए, भाई हमारे खेत में आना नहीं चाहिए। और इसी कल जीसीबी चल रही थी, लड़के ने कल मना बोल दिया उनको किला। तो उन्होंने इस बारे में हमारे को मारपीट। कितने लोग घायल हुए आप? 4 घायल तो 4 लोग हुए। 4 घायल हुए, 3 मतलब महिला भी है आपके साथ? ग्वालियर से राजस्थान के करौली माता के लिए जा रही बस में बवाल देखने को मिला, जहां सीट पर बैठने के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें 4 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरार थाना क्षेत्र से जो है एक बस में करौली के लिए यात्री लोग जा रहे थे और उसमें एक सीट को बैठने की बात पर से 2 पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों में पहले तो कहासुनी होती रही बस के अंदर और फिर नीचे जाकर दोनों पक्षों में काफ़ी मतलब झगड़ा मारपीट लात घूसों से मारपीट हुई है। तो दोनों पक्ष घायल हुए और दोनों पक्ष जो है मुरार थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट, झगड़ा मारपीट व जान से मारने की रिपोर्ट, एक पक्ष से 5 लोगों को आरोपी बनाया, एक पक्ष से 4 लोगों को आरोपी बनाया। रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, प्रकरण में विवेचना की जा रही है। झाबुआ जिले में पारिवारिक विवादों के चलते जहर खाने का वाकया सामने आया, जहां युवक का राणापुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने युवक को सलाह दी और कभी भी पारिवारिक विवाद में ऐसा कदम न उठाने की सलाह दी है। एक हमारे पास मैटर आया था, मैं वहाँ से गुज़र रहा था, तो जब मुझे पता लगा था कि इस तरह की घटना हुई है तो मैं गया था राणापुर अस्पताल में। तो उस बच्चे के हालचाल जानने के लिए गए थे और हॉस्पिटल की क्या सुविधाएं सही हैं कि नहीं, सेवाएं कैसी चल रही हैं, तो उसका एक निरीक्षण के माध्यम से भी और उस बच्चे की तबीयत जानने के माध्यम से भी मैं गया था और अभी वो खतरे से बाहर है। ये और जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जो आजकल के हमारे युवा हैं, ज़रा सा अगर थोड़ा सा टेंशन आ जाता है या फिर डिप्रेशन आ जाता है तो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम जीवन जो दिया है भगवान ने बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल है
और कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में निश्चित तौर पर इन लोगों को सोचना चाहिए। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां एक तरफ सरकार जल जीवन मिशन योजना के तहत गांवों में नल और जल का कनेक्शन देने पानी की तरीके से पैसे बहा रही है, वहीं विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों ने इस योजना को कमाई का जरिया बना लिया है। एक ऐसा ही वाकया मुंगेली के छतौना पंचायत में सामने आया है। यहाँ पिछले 1 साल से पानी टंकी का निर्माण किया गया है, जिसे करीब 6 महीने पहले चेक करने के लिए चालू किया गया था। तब भारी मात्रा में पानी लीकेज हुआ, फिर ठेकेदार द्वारा रिपेयरिंग कर टंकी को उसी हाल में छोड़ दिया गया। आलम यह है कि उस पानी की टंकी से आज तक पानी सप्लाई शुरू ही नहीं हुआ है। वहीं अब भयंकर गर्मी के चलते इन गांवों में पानी की किल्लत बनी हुई है। हमन के समस्या पानी के समस्या है। हमारे गांव पंचायत छतौना में पानी टंकी बने हैं, जिन 1 साल हो गए लगभग बने, लेकिन अभी तक के चालू नहीं हुए हैं और कोई सप्लाई नहीं होते। और 6 महीना पहले वाला चेक करे रही सवाय तो पूरा सीपेज रही से पानी गिरत रही सवाय, जेकर से घर घर तक अभी तक के पानी के सप्लाई नहीं हो पाता हुआ। और हमारा जल्द से जल्द पानी के सप्लाई चाहिए। और हमारे गांव में जितना भी नलकूप है तेमा के आधा दर्जन नलकूप में से पानी नहीं आए, और जब से पानी आते वहाँ पानी पूरा खारा है, पिए के लायक नहीं है। तेखर से हमला पानी के बहुत ज़्यादा ही का बोलते परेशानी हवा, पानी नहीं मिलत हवा। तो हमला पानी सप्लाई करवाए के ज़रूरत है पानी के, और पानी टंकी सिपेज है और उपास भी हो गए है। और एकर पीछे जैन भी अधिकारी कर्मचारी हवे पास किए हवे और ओकर गुणवत्ताहीन हवे टंकी है, ओला हमला नया बना के दे या रिपेयरिंग करके दे, जैसे भी है पानी टंकी ला चालू करवाए। और जैन भी एकर पीछे अधिकारी मन कर्मचारी मन के हाथ हवे ओकर ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। खबर कोरबा के बालको थाना इलाके से, जहां पुलिस लिखे वाहन में सवार युवक ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल पुलिस विभाग की गाड़ी में सवार युवकों ने पहले तो सरेआम जमकर जाम छलकाया, उसके बाद सायरन बजाते और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। बढ़ते आगे, सरगुजा में 2 छात्राओं को अगवा किए जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों के घर पर पथराव कर आग लगाने की कोशिश की गई। नाराज लोगों ने बुधवार को नगर बंद रखा। फिलहाल इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रघुनाथपुरा निवासी 16 साल की 2 लड़कियां स्थानीय स्कूल में 9वीं में पढ़ती थी। दोनों सोमवार को स्कूल जाने के लिए निकली थी। स्कूल के बाहर से ही 11वीं में पढ़ने वाले इश्तियाक आलम और इंजमामुल हक उन्हें अगवा कर ले गए थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल कॉल डिटेल सहित तकनीकी माध्यम से लड़कियों को पता लगाने की कोशिश की और कामयाबी भी हासिल की। साथ ही पुलिस से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कल 2 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर सुनियोजित तरीके से लव जिहाद के चंगुल में फंसाकर 2 मुस्लिम लड़कों के द्वारा उनको रांची ले जाया गया था। इसी संबंध में पूरा हिंदू समाज यहाँ पर एकजुट हुआ था। रात से ही पुलिस चौकी में और आसपास में सभी जगहों पर हमारे हिंदू समाज के सभी लोग एकत्र हो गए थे और पुलिस प्रशासन से यह मांग किए कि हमको जल्द से जल्द अपनी बच्चियां सही सलामत चाहिए। 2 हमारे रघुनाथपुर की नाबालिग लड़कियों को और यहाँ के मुसलमान लड़कों द्वारा भगाया ले जाया गया है और उनकी गिरफ्तारी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने दुकान बंद की है और लड़कियां सही सलामत अपने घर पहुँचे, बस यही हम लोगों की मांग है। पुलिस से और क्या किस तरह से और क्या शर्तें रखी है, क्या पुलिस से शर्तें बस है कि उचित कार्रवाई की जाए जिससे उनको सबक मिले और आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हों। रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र में कल 2 363 IPC के अपराध कायम किए गए हैं। नाबालिग पीड़िता को अन्यत्र ले जाने का ये मामला है, जिसमें कि पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए रात में ही टीम बना करके जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया है और जो पीड़िताएं हैं उनको उनके परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कितने आरोपी थे सर इसमें 2 आरोपी हैं प्रथम दृष्टया, और बाकी विवेचना दौरान जो है वो आगे की कार्यवाही भी जारी रहेगी। सर किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी की, क्या हालत को कैसे संतुलन किया गया था? अब मामले की गंभीरता को देखते हुए रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र में जो एरिया जो सेंसिटिव है वहाँ पर पुलिस बल अधिकारियों के नेतृत्व में तैनात किया गया है और अभी स्थिति जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। खबर कोरबा के सिविल लाइन थाना इलाके से, जहां साइबर सेल कोरबा और सिविल लाइन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हत्या के मामले में जमानत पर रिहा एक आरोपी मनोज यादव और बदमाश दिनेश सोनी को पुलिस ने 1 पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।
उधर सूरजपुर में लगातार खाद्य पदार्थ विक्रय करने की शिकायतें की जा रही थी। इसे देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। वहीं जांच के दौरान कई दुकानों में धड़ल्ले से घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने दुकान संचालकों को प्रशासनिक दिशा निर्देश से अवगत कराते हुए उन्हें कमर्शियल सिलेंडर उपयोग करने की समझाइश दी है। सूरजपुर ज़िले के जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे एक चौपाटी है, तो चौपाटी में अवलोकन करने पर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे दुकानदार तो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ दुकानदार थे जो लाल टंकी और घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनको प्राथमिक तौर पे एक समझाइश दी गई है कि आप जो है अपना जो लाल सिलेंडर इस्तेमाल करें इसको मत करिए, और तुरंत जो है चूँकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान है आपका, तो आप उस पर जो है नीला सिलेंडर का इस्तेमाल करिए, ऐसा करके उनको समझाइश दी गई। और उनको समय दिया गया है 15 दिवस का। 15 दिवस के भीतर आप जो है अपना कमर्शियल सिलेंडर खरीद लीजिए, उसको इस्तेमाल करना चालू करिए। अगर 15 दिवस के बाद अगर आप डोमेस्टिक सिलेंडर इस्तेमाल करते पाए जाएंगे तो फिर आपके विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ दिन सूचना दिए थे, तो उसमें अच्छा प्रतिफल मिला था हमको। और व्यापारी जो समूह है उन लोगों ने भी कहा कि नहीं सर, वास्तव में हम लोग कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे औचक निरीक्षण का एक अच्छा प्रतिफल मिला हमको कहेंगे, और आगामी दिनों में भी हम लोग इसको निरंतर करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन होने के बाद से झाबुआ की अलीराजपुर रतलाम सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव माधव सिंह किराड़े भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए दिखे। इंडिया गठबंधन को जिताने का संकल्प है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि तानाशाही की ओर जा रहा है भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो है तानाशाही की ओर जा रही। जैसे भाजपा में भी भ्रष्टाचार काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो व्यापम घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटाले कई हुए, लेकिन जो घोटाला करने वाले हैं नेता सारे कांग्रेस से, जो भ्रष्टाचार है वो सारे भाजपा में जा रहे हैं। और भाजपा में जाने के बाद वॉशिंग मशीन की तरह साफ सुथरे हो रहे, और उनकी जो कार्रवाई होती है वो बंद हो जाती है। और हमेशा विपक्ष के ऊपर ही क्यों कार्रवाई होती है? अभी देखने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी तेज़ी से उभर रही थी, तेज़ी से बढ़ रही थी। 2 राज्य में सरकार है, गोवा में हमारे 2 MLA है, गुजरात में 5 MLA है, तो इसी तरह काफ़ी बढ़ रही थी। नगर पालिका चुनाव और हर चुनाव में काफ़ी बढ़ रही थी। तो जो आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी थी कि जो भाजपा को हरा सकती थी, इसलिए भाजपा ने साजिश के तहत हमारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया और पार्टी को कमज़ोर करना चाहती है और तोड़ना चाहती है। लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इससे हम डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। जेल जाएंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे, कभी हमारी पार्टी नहीं टूटेगी। झाबुआ लोकसभा सीट से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी विजय पटेल ने सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं विजय पटेल ने जोरदार स्वागत किया। पुनः भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जहां चारों ओर बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े नेता, चाहे वो केंद्र के हों चाहे प्रदेश के हों, वोट पाने के लिए, राज्य शासन केंद्र शासन चलाने के लिए शराब का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, उसके कार्यकर्ता ही एकमात्र ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पुरजोर तरीके से शराब की इस नीति का विरोध करते हैं, और वो कहते हैं चाहे 50 बार हारना पड़े लेकिन हम कभी भी शराब नहीं बांट सकते। झाबुआ के पटेरा थाना इलाके के हिंडोरिया मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महेंद्र पटेल की मौत की खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंची तो मृतक की पत्नी देवी बाई पटेल ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पति पत्नी की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। इन दिनों तेंदुखेड़ा इलाके के रहवासी इलाकों में जंगली खूंखार छोटा जानवर कबर बिच्छू का आतंक बना हुआ है। उक्त जानवर खंडहरों में लंबी लंबी सुरंग बनाकर दिनों में छिप जाते हैं और रात्रि में मौका पाकर घरों में घुसकर खाद्य सामग्री, गुड़ वगैरह चट कर जाते हैं। इनकी संख्या एक नहीं बल्कि एक साथ 8-10 हुआ करती है। थोड़ी सी आहट पाकर भाग निकलते हैं। इनके दांत और नाखून बहुत ही नुकीले और मूंछ
और पूंछ काफी लंबी हुआ करती है। मंगलवार की रात्रि में एक मंदिर में कबर बिच्छू घुसा ही था कि लोगों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। रात भर कमरे में बंद रहने के उपरांत सुबह वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर उसे पकड़कर जंगल में छुड़वा दिया। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का